आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनिमल विजडम की। दोस्तों, एनिमल विजडम जो है वो हमारे देश का बहुत ही पुराना साइंस है। मतलब हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपने हर क्षेत्र में एनिमल्स का बहुत बड़ा एक रोल अपने जीवन में हमेशा से रखा है। जैसे आज अगर हम देखें, आज आप कोई भी आदिवासी एरिया में अगर आप जाते हैं तो आप देखोगे कि उनके घर के वॉल्स के ऊपर, उनके घर के बाहर जिस तरह की तस्वीरें बनी होती हैं वो अधिकतर एनिमल्स की होती हैं। तो बहुत बार हमारे जो पूर्वज थे एनिमल्स को अपने स्पिरिट गाइड्स की तरह भी उनको यूज़ करते थे। अभी आपको मैं बता दूं कि किस तरह से आज हम इस मॉडर्न दुनिया में भी उन एनिमल्स को इन्वोक करके, उन एनिमल स्पिरिट्स को इन्वोक करके किस तरह से हम उनसे अपना एक काम बनवा सकते हैं या अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी उनसे क्रिएट करवा सकते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ वुल्फ के बारे में। जी हाँ, वुल्फ एक स्विच वर्ड बहुत मशहूर है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, आपने बहुत बार सुना होगा। वुल्फ मैजिक क्या होता है और ये वुल्फ एनर्जी क्या होती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। वुल्फ जो एनिमल स्पिरिट है ये बहुत ही हेल्पफुल स्पिरिट है हम मनुष्यों के लिए। अगर देखें तो पुराने ज़माने में जब शिकार करने जाते थे तो लोग अपने साथ कुत्तों को तो लेके ही जाते थे, लेकिन उससे भी पुराने ज़माने में वो वुल्फ को अपने साथ लेकर जाते थे। क्योंकि वुल्फ जो है, जो देख सकता है, जितनी दूर उसकी नज़र होती है वो एक मुश्किल को, एक संकट की घड़ी को या एक ऐसे सिचुएशन जो हमारे उस जर्नी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है उसको वो पहले ही भांप लेते हैं और उसके बाद वो अपने मालिक को चेता देते थे कि आगे जाके खतरा है। तो वुल्फ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम किस तरह से वुल्फ को इन्वोक कर सकते हैं अपने जीवन में, तो उसका जो स्विच वर्ड है वो है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। अभी आप वुल्फ को कब कब इन्वोक कर सकते हैं और वो कब कब आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके कोई भी काम हज़ारों प्रयासों के बाद भी नहीं बन रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हमें बहुत रखड़ना पड़ता है उधर काम के लिए। लंबी लंबी कतारों में हमें कभी खड़ा होना पड़ता है कोई काम के लिए और हमें वेट करना पड़ता है। बड़ा हमें बोर लगता है कि इतने बड़ी लंबी कतार है, कब ख़त्म होगी। वहाँ उस सिचुएशन में आप वुल्फ मैजिक को इन्वोक कर सकते हैं कि कोई साहब के पास या किसी ऑफिसर के पास आपका कोई काम अटका पड़ा है और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप वुल्फ एनर्जीज़ को इन्वोक कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वुल्फ एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट होना मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ये चैंट करना है कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। मैं बहुत बार इस मैजिक को अपने जीवन में अनुभव करती हूँ दोस्तों। जब भी मैं कहीं जा रही होती हूँ और अगर मुझे ये दिखा कि बहुत लंबा ट्रैफिक जैम हो गया और मुझे कहीं पे समय पे पहुँचना है, तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ये चैंट करना शुरू कर देती हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। और कुछ ही पलों में कुछ ऐसा मैजिक हो जाता है कि मुझे सारे सिग्नल्स ग्रीन मिलते हैं, मुझे कहीं पर भी रेड सिग्नल नहीं मिलता। और जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ, जैसे मैं बहुत पंक्चुअलिटी में बिलीव करती हूँ कि कहीं पर भी पहुँचना तो 10 मिनट पहले पहुँचना है, जो निर्धारित समय है उससे 10 मिनट पहले, और मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। ये मैंने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे विद्यार्थी हैं, परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ठीक से प्रिपरेशन कभी कभी नहीं हो पाती है और किसी भी तरह से पेपर दे के आ जाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं कि अच्छे आएँ, तो आप मेहनत तो करनी है डेफिनेटली, लेकिन वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आप चैंट करते रहिए उसके साथ अपने इंटेंशंस कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आए। आप देखिए किस तरह से आपके काम बनते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बहुत ही टफ़ है वो एग्ज़ाम, या आप सही से प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप वहाँ पे भी वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड को चैंट करिए।
मिनिमम आप 3 बार चैंट कर सकते हैं, 21 टाइम्स चैंट कर सकते हैं और 41 टाइम्स आप चैंट कर सकते हैं। लेकिन इस संख्या में, गिनने में, ये तामझाम में मत रहिए। जितना अधिक आप चैंट कर सके उतना आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देखोगे। कोई भी चीज़ को मैकेनिकली मत करिए। और एक चीज़, आप अगर इस चीज़ में अगर लॉजिक लेकर आएंगे कि ये कैसे होता है, ये क्यों होगा, ये तो सब बकवास है, तो ये मैजिक आपके लिए काम करेगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ लॉजिक लाओगे वहाँ पे मैजिक नहीं रहेगा। तो बिना लॉजिक के आप अगर इस एनर्जी को इन्वोक करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से अंकल वुल्फ, मैं उन्हें अंकल वुल्फ कहती हूँ, वो आपको हेल्प करते हैं। दोस्तों, आप सभी इस मैजिक को एक बार ट्राई कीजिए, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और आप देखिए कि किस तरह से जो है आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, कैसे चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं और किस तरह से आपका जीवन बदल रहा है। जैसे हर एक स्विच वर्ड के या हर एक स्पिरिट एनिमल के कुछ नंबर्स भी हैं जो उनके नंबर्स कहलाते हैं। तो वुल्फ का जो नंबर है वो है 664। ये नंबर है 664। इसको आप आपकी लेफ्ट कलाई में कोई भी पेन से लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग इसे ना देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बाह के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स है जब तक आपके शरीर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तब तक ये अपना मैजिक नहीं दिखा पाते हैं। तो आप ये नंबर भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ चैंट कीजिए और देखिए किस तरह से अंकल वुल्फ आपके जीवन में एक मैजिक लेकर आते हैं। दोस्तों, ये टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ें हैं जिनको मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है, इसके रिजल्ट्स पाए हैं, उसके बाद ही मैं आपके लिए ये सारा कुछ ज्ञान लेकर आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जो मैजिक हुआ यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आने वाली वीडियोस में भी आप कौन से टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करके उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ अंकल वुल्फ आपके जीवन में बहुत सारा मैजिक क्रिएट करेंगे और आप मेरे इस टोटके को ज़रूर आजमाएंगे। आने वाले अगले वीडियो में एक और स्पिरिट एनिमल के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।